नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय हमारी चर्चा अष्टकूट मेलापक पे, उसमें वर्ण पे चल रही है। विवाह हमारे सनातन धर्म में कोई समझौता नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह दो शरीर, दो दिलों का मेल है, जो धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और दो आत्माओं के मिलन से धर्म, अर्थ, काम और अंत में मुक्ति का बीज इसमें जन्म लेता है। विवाह वर्तमान में जो स्थिति बन गई है विवाह की, ऐसी विवाह की स्थिति नहीं थी। कुछ विशेष था इस विवाह में, वरना पार्वती जी ने अपने शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए इतना कठोर तप ना किया होता। आज हमारा जो वैवाहिक संस्था है, विवाह का जो हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है, वो उपहासपूर्ण हो गया है। विवाह एक अच्छा परिवार निर्माण करने के लिए, अपितु एक अच्छा समाज निर्माण करने के लिए अत्यंत आवश्यक विधान है, जिसके ऊपर हमारी सुख, समृद्धि, प्रेम, रक्षा, सहयोग, शांतिपूर्ण जीवन पुष्पित पल्लवित होता है। उसी को ठीक करने के लिए अष्टकूट मिलान किया जाता है। वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। तो मित्र, हमारी चर्चा आज चल रही है क्षत्रिय वर्ण पे। आप क्षत्रिय वर्ण में आपने जन्म लिया है, क्षत्रिय जाति में नहीं, क्षत्रिय वर्ण में। तो मेलापक में कौन कौन से वर्ण आपके लिए अच्छे हैं, तो 2 मिनट में क्षत्रिय वर्ण की विशेषता। शास्त्रकार कहते हैं, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पालनम दानम ईश्वरम भावश्च छात्र कर्म। आपके अंदर शूरवीरता होनी चाहिए, आपके अंदर तेज होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए, आपके अंदर परिस्थितियों से निकल जाने की चतुरता होनी चाहिए। परिस्थितियां कितने भी विपरीत हों, सारा वर्ग समाज का भागेगा, लेकिन आप लड़ेंगे। आप लड़ने के लिए बने हैं और इतिहास हमारा गवाह है। जब भी इस देश पे परेशानी आई है, जो क्षत्रिय वर्ग रहा है, सदैव उन्होंने अपने आप का बलिदान किया है। ये जो लोग आज कमंडल मंडल लेके टहल रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब इस भारतवर्ष पे आक्रमण हुए, तो उनके आक्रमण को झेलने के लिए किन्होंने छाती अपने आगे की, किन्होंने अपने बच्चों को हंसते हंसते भेज दिया, और कौन वो सुहागन महिलाएं थी जिन्होंने अपने पति का श्रृंगार किया, बोला जाओ, नहीं लौटोगे तो मैं अग्निदाह कर लूंगी, जाओ। है सामर्थ्य आपके अंदर, है साहस, इसको समझिए। क्षत्रिय धर्म के बलिदान को समझना होगा। तो ये क्षत्रिय जो वर्ग है, ये बलिदान के लिए है, जाति के लिए नहीं। मैं जाति नहीं, बलिदान वर्ग की बात कर रहा हूं। वर्ग कैसे बनता है, ठीक है ना। अश्विनी भरणी कृतिका के प्रथम चरण में, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है, तब आप क्षत्रिय वर्ण से हैं, जाति से नहीं। आप ब्राह्मण जाति में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, तो आप तुरंत हथियार उठा लेंगे। ठीक, क्रीड़ा होती हथियारों से, होती थी केली कटारों से, असिधार देखने को उंगली कट जाती थी तलवारों से। ये क्षत्रिय धर्म का गुण है। मतलब जब भी देश काल परिस्थिति पे आपकी सहयोग की अपेक्षा होगी, जहां पे मौत का तांडव होगा, वहां भी जाके आप अपने ध्वजा फहरा के आएंगे। ये क्षत्रिय और वर्ण है। और ये क्षत्रिय वर्ण तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर अग्नि ज्यादा होगी। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि संबंधित राशि है। अतः इस राशि में उत्पन्न हुए जो जातक होते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण कहलाते हैं। आप शूद्र जात में है, वैश्य जात में है, ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ कॉन्सेप्ट वर्ण का है, क्योंकि ईश्वर जातिवादी नहीं है, ईश्वर वर्णवादी है। चातुर्वर्ण मया सृष्टा। तो आपका किन किन से मेलापक में अच्छा सहयोग बनेगा, किन से मेलापक में सहयोग अच्छा नहीं बनेगा, उसी की यहाँ पे चर्चा। क्योंकि याद रखिएगा, सफल दाम्पत्य जीवन
सफल समाज का निर्माण करेगा, और सफल समाज सफल राष्ट्र का निर्माण करेगा। सफल राष्ट्र पूरे विश्व को सफलता प्रदान करने वाला होगा। विवाह सिर्फ शारीरिक क्रीड़ा का विषय नहीं है, विवाह आत्मा के उन्नति का विषय है, विवाह भविष्य को सुंदर संतान देने का विषय है। इसलिए मेलापक अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना, अत्यंत आवश्यक। तो चलिए, शास्त्रकार कहते हैं कि यदि आप क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, और आपके साथ कन्या जो होगी वो किस वर्ण की होगी। हमारे शास्त्रकारों ने पुरुष को सदैव आगे रखा है। उसका कारण यह है कि आज भी आप देख लें, जिस समाज में, इस समाज में आपने एक पढ़ी होगी ना, एक एसडीएम थी, बाद में अपने पति को छोड़ दी। महिलाएं जब उच्च पद प्राप्त कर लेती हैं तो जीवन साथी को उतना सम्मान नहीं देती। पुरुष जब कमाता है तो ज्यादातर उसकी इच्छा होती है कि हम अपने जीवन संगनी को जो चाहिए सब कुछ दे दें, और वहीं पे एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उसको लगता है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये नेचर है। हो सकता है कुछ लोग इस पे आपत्ति दर्ज कराएं, लेकिन जो वर्तमान में समाज चल रहा है वही है। एक पढ़ा लिखा पुरुष एमए पीएचडी किया हुआ 10th क्लास की लड़की, पास लड़की से शादी कर लेगा। वहीं अगर लड़की बीए में है ना, 10th वाले से शादी नहीं करेगी। आप 1 लाख कमा रहे हैं, 10,000 कमाने वाले से शादी कर लेंगे। लड़की 1 लाख कमा रही, 10,000 वाले को लात मार के भगा देगी। ये समाज की सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर लड़का क्षत्रिय वर्ण का है और लड़की ब्राह्मण वर्ण की है, नहीं चलेगा। अहम का टकराव होगा। लड़की बोलेगी मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए इस शादी को श्रेष्ठ नहीं किया गया। बच्चों के विकास में, परिवार के विकास में बाधक होती है। दोनों क्षत्रिय वर्ण के हैं, डेफिनेटली प्रेम मिलेगा, उत्तम मिलान है, ऊर्जावान है, साहसी है, परिवार और समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ भूमिका निभाने वाले आप हैं। बहुत सुंदर चलेगा। और गुण मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, लेकिन ये गुण मिल रहा है तो दोनों सामंजस्य बना के कैसी भी परिस्थिति हो लड़के आगे निकल जाएंगे। आप क्षत्रिय वर्ण के हैं, कन्या वैश्य वर्ण की है, तो अत्युत्तम मिलान है। जीवन साथी आपकी आज्ञाकारी होगी, परिवार का पोषण करने वाली होगी। वैश्य क्या है? वैश्य का मतलब होता है जो पालन में आपको सहयोग करे, परिवार चलाने में सहयोग करे। तो यहाँ पे जीवन साथी परिवार चलाने में आपका सहयोग करने वाली है। शूद्र वर्ण हो गया, जाति नहीं वर्ण, तो यह मिलान भी अच्छा है। कन्या जो है, शूद्र मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है पालन पोषण करना। शूद्र का मतलब होता है समाज को या परिवार को संगठित करना। हमारा पैर शूद्र है, और पैर क्या, बिना पैर के आप कल्पना करिए कि आपका जीवन कैसा होगा। तो यहाँ पे जीवन साथी जो होगा पूरे परिवार को संभाल कर ले जाने वाला होगा। तो यहाँ पे वर्ण में ब्राह्मण वर्ण से अगर आपकी शादी हो रही है तो अहम टकराएगा। क्षत्रिय वर्ण सुंदर मिलाप, वैश्य वर्ण व्यापार में गति, और शूद्र वर्ण हो गया तो जीवन संगनी आपके पूरे परिवार को संभाल कर लेकर आगे चलेगी और एक सुंदर परिवार का निर्माण करेगी। तो जब आप कुंडली में मिलान करते हैं तो ध्यान में रखें कि अश्विनी भरणी कृतिका का प्रथम चरण, मगा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण में यदि आपने जन्म लिया है तब आपका वर्ण क्षत्रिय वर्ण है। आप मेष में, सिंह में, धनु में है तो आप क्षत्रिय वर्ण है, क्योंकि आपके अंदर केतु और सूर्य देव की अग्नि है। ठीक, आप जिद के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो आप ठान लिए उसको करेंगे। तो आशा करता हूं यह मेलापक आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो पसंद आने पे अन्य लोगों के जानकारी के लिए इसे शेयर अवश्य करें। अगला वर्ण वैश्य वर्ण। तब तक आपके लिए राधे राधे।